हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज अपने करेंगे क्यूमिन क्रॉप। हिंदी में बोलते हैं जीरा, क्यूमिन को बोलते हैं जीरा। आपको पता होगा कि अपनों ने स्पाइसेस क्रॉप स्टार्ट कर रखी है। इससे पहले अपने सौंफ की फसल कर चुके हैं। आज अपने ये मसाले वाली फसलों के अंदर सेकंड क्रॉप है क्यूमिन क्रॉप, जीरे की फसल। तो आप लास्ट तक देखिएगा क्लास को, जिससे आपको अच्छे से समझ आएगा। पूरी फसल आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। और अगर आपको अच्छी लगती है, आपको कुछ सीखने को मिलता है, तो आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्यूमिन क्रॉप, जीरे की फसल। ये अब अगर अपने बात करें सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है, तो ये वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा होती है इंडिया के अंदर। सबसे ज़्यादा होती है इंडिया के अंदर। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, इंडिया फर्स्ट है इसके अंदर। 70% इसका प्रोडक्शन इंडिया ही करता है। और अगर अपने बात करें इंडिया के अंदर, तो इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन होता है वो होता है गुजरात में। वो होता है गुजरात में। और सेकंड है राजस्थान। ये दोनों मिलके लगभग जो 70% प्रोडक्शन है जीरे का, वो यही दोनों स्टेट करते हैं। और आगे अपने बात करें इसके बोटेनिकल नेम की। इसकी बोटेनिकल नेम क्या है, तो बोटेनिकल नेम है इसका क्यूमिनम साइमिनम। जो ये फर्स्ट होता है नाम है क्यूमिनम, ये जीनस है। और साइमिनम है, ये स्पीसीज है। फैमिली इसकी एपियेसी या अम्बेलिफेरी। एपियेसी का दूसरा नाम अम्बेलिफेरी है। ओरिजिन है इसका मेडिटेरियन रीजन, हिंदी में बोलते हैं भूमध्य सागर और इजिप्ट। अगर अपने एक फिक्स जगह का नाम ले तो इजिप्ट, और वैसे मेडिटेरियन रीजन। उत्पत्ति अपने कैसे मानते हैं, तो आप सबको पता होगा, मैंने पहले भी बहुत सारी जितनी भी क्लासें लगाई आपको मैंने बताया है कि जहाँ पे सबसे अधिक इसकी जंगली प्रजातियाँ मिलती है और उनके अंदर विभिन्नता पाई जाती है, विविधता पाई जाती है भी अलग अलग, तो उसे अपने उसका ओरिजिन प्लेस मान सकते हैं। क्रोमोसोम नंबर है इसके 14, ये 2n बराबर 14 है। और फ्रूट टाइप है इसका सीजोकार्प। आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स, नीचे मैंने आपको ये दी है फसल जीरा जीरा दिख रहा है इसमें, तो आपको ये जो फ्रूट टाइप है ये सीजोकार्प है। नेक्स्ट अपने बात करें इसके इन्फ्लोरेसेंस की, पुष्पक्रम की, तो वो है अम्बेल है वो। और ये एक सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप है। इसके अंदर जो मेल एंड फीमेल पार्ट है वो एक ही फ्लोर पे होते हैं। और सव निषेचन होता है इसके अंदर। हिंदी में बोलते हैं सेल्फ पोलिनेटेड को सव निषेचित फसल। यूजफुल पार्ट जो इसका अपने यूजफुल लेते हैं वो कौन सा है, उसको बोलते हैं केरिमोकार्प। ये क्रीमोकार्प है फ्रेंड्स, क्रीमोकार्प है, केरिमोकार्प नहीं है, क्रीमोकार्प है, ये ए नहीं है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट अपने बात करें क्लाइमेट की, तो जो क्लाइमेट इसके लिए चाहिए होती है वो चाहिए होती है कोल्ड एंड ड्राई क्लाइमेट, मतलब ठंडा एवं शुष्क जलवायु। मतलब शुष्क, बिल्कुल भी आर्द्रता नमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसकी जो फसल है जीरे की, इसके अंदर थोड़ी सी भी अगर, जैसे इसके पुष्पन के टाइम, इसके फ्लोरिंग स्टेज पे अगर बादल छाए हुए होते हैं या वातावरण के अंदर अधिक नमी होती है, तो क्या होती है इसके अंदर जो एफिड अटैक है, पाउडरी मिल्ड्यू, वो रोग बहुत ज़्यादा लग जाते हैं। और थोड़े दिन के अंदर ही पूरी फसल है जो नष्ट हो जाती है। सबसे ज़्यादा जो रोग लगते हैं वो स्पाइसेस क्रॉप में अगर बात करें तो जीरे की फसल है। तो इसके जो क्लाइमेट के अंदर बिल्कुल भी नमी नहीं होनी चाहिए। तो अपने क्या है, अगर थोड़ी बहुत भी नमी हो जाती है तो भी भारी नुकसान हो जाता है। तो इसका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट बात करें सॉइल की, तो सॉइल है सैंडी लोम सॉइल, मृदा, हिंदी में बोलते हैं सॉइल को मृदा, सैंडी लोम सॉइल। और जो क्यूमिन सीडलिंग्स आर सेंसिटिव टू सेलाइनिटी, सेलाइनिटी मतलब जो लवणता है वो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, उसके प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, ये संवेदनशील फसल है। नेक्स्ट बात करें इसके सीड रेट की, तो सीड रेट है इसका 12 से 15 किलो प्रति हेक्टेयर डालते हैं सीड रेट। और जब भी इसका अपने बुआई करते हैं, जब भी बीजों की बुआई करें तो उससे पहले क्या कि 8 घंटे इसको पानी में भिगो देना चाहिए, जिससे क्या कि बीजांकुरण जो जर्मिनेशन है वो अधिक होगा। तो आप ये जरूर ध्यान रखिएगा अगर आप जीरे की खेती करते हैं तो। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट अपने बात करें वो है टाइम एंड मेथड ऑफ सोइंग, कि किस टाइम इसकी बुआई करनी चाहिए। तो वो है फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर टू फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर।
ये फर्स्ट वीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर टू फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर। 1 सेकेंड फ्रेंड। फर्स्ट वीक ऑफ टू फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर। और जो इसका मेथड ऑफ सोविंग है, अभी सोविंग के अंदर अपने कौन कौन से मेथड यूज़ करते हैं, तो वो फर्स्ट है ब्रॉडकास्टिंग मेथड एंड सेकंड है लाइन टू लाइन मेथड। ब्रॉडकास्टिंग को हिंदी में बोलते हैं छिटकना। छिटकना विधि से भी इसकी बुआई करते हैं एंड लाइन टू लाइन भी इसकी सोइंग करते हैं। जो लाइन टू लाइन सोइंग करते हैं उसमें जो रो टू रो एंड प्लांट टू प्लांट की दूरी है वो रखते हैं 30 से 10 सेंटीमीटर। जैसे एक रो ये है, एक रो ये, इस जो दो रो के बीच की दूरी है वो रखते हैं 30 सेंटीमीटर। और एक प्लांट यहाँ पे, तो ये जो प्लांट की दूरी है वो रखते हैं 10 सेंटीमीटर। और जो इसको डेप्थ जो गहराई पे बोते हैं वो है 1 से 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट अपने बात करते हैं मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स की। तो मैन्योर जो नाइट्रोजन वो देते हैं 30 किलो प्रति हेक्टेयर एंड फॉस्फोरस देते हैं 20 किलो प्रति हेक्टेयर। पोटास की रिक्वायरमेंट नहीं है, पोटास की जरूरत नहीं होती इसकी फसल में। एंड नेक्स्ट अपने बात करें इसकी इम्प्रूव्ड वैरायटी की, हिंदी में बोलते हैं उन्नतशील किस्में। उन्नतशील किस्में, इम्प्रूव्ड को हिंदी में बोलते हैं उन्नतशील। तो वो है RZ, ये फ्रेंड 2 नहीं है, RZ है ये, RZ 19 राजस्थान जीरा। इसकी फुल फॉर्म बात करो राजस्थान जीरा, क्योंकि राजस्थान गुजरात में अधिक होता है तो वेराइटियों के नाम भी उसी के आधार पे ही होंगे। तो राजस्थान जीरा 19, RZ 206, RZ 209, RZ 223, RS। नेक्स्ट है RS1, नेक्स्ट है SC1, SC2, SC3। जितनी भी RZ सीरीज की वैरायटी होती है वो लगभग जीरे की होती है। RS की सीरीज की वैरायटी वो भी जीरे की है। जो SC की जो सीरीज की वैरायटी वो भी जीरे की है। नेक्स्ट है RSIS की, RSIS 404, MC 43, GC1, GC2, UC 89, UC11, UC 24। ये भी जो वैरायटी जीरे की है। इसमें GC का मतलब है गुजरात जीरा, मतलब गुजरात क्यूमिन, और उत्तर प्रदेश क्यूमिन यू का। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं। लगभग जितने RZ और GC की जो सीरीज की वैरायटी है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वैरायटी है, क्योंकि यही वैरायटी लगभग एग्जाम में पूछती हैं। क्योंकि यहीं पे जो गुजरात एंड राजस्थान में जो 80% जो पूरे इंडिया की बात करें तो 80% जो प्रोडक्शन है वो राजस्थान गुजरात दोनों स्टेट में होते हैं। नेक्स्ट अपने बात करें तो वो है वीड मैनेजमेंट। वीड मैनेजमेंट, इसके अंदर एक मोस्ट जो इसका वीड है वो है जीरी। ये जीरे के समान ही होता है, अगर अपन देखें तो जीरे के लगभग एक जैसा ही होता है। और इसका जो साइंटिफिक नेम वो है प्लांटेगो प्यूमिला। जीरे का जो बोटेनिकल नेम या फिर साइंटिफिक नेम की बात करें वो है प्लांटेगो प्यूमिला। ये आप जरूर याद रखिएगा, इसको मैं इंपॉर्टेंट लिख देती हूँ यहाँ पे क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसकी जो मैनेजमेंट की बात करें वीड की तो वो है फ्लूक्लोरेलिन से करते हैं, पेंडिमेथालिन से करते हैं। ये जो फ्लूक्लोरेलिन है वो डालते हैं 1 किलो प्रति हेक्टेयर, 1 kg प्रति हेक्टेयर PPI, प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन, मतलब सोइंग से पहले डालते हैं इसको। और पेंडामेथिलिन डालते हैं, वो डालते हैं प्री एमरजेंस, मतलब सोइंग से पहले भी डाल सकते हैं एंड सोइंग के बाद में डालते हैं, जर्मिनेशन से पहले, अंकुरन से पहले इसको डालते हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स मैंने आपको इरिगेशन नहीं बताई। इरिगेशन है वो क्या है कि इसको जब जर्मिनेशन हो जाता है तब अपने इरिगेशन कर देनी चाहिए, लेकिन अपने जो सोइल है उसके अंदर ज़मीन के अंदर पानी नहीं रहना चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि अगर पानी रह गया तो जो फंगल जो डिजीज़ है वो इसको लग जाते हैं। और लगभग जब क्या 50% दाने भर जाए उसके बाद सिंचाई इसकी बंद कर देनी चाहिए। और जो इसके अवांछित पादप है जैसे वीड, एक तो मेन ये हो गया, इसको निकाल देना चाहिए। लगभग मेन तो यही है, बाकी कोई भी अगर दूसरी फसल का भी कोई प्लांट है उनको भी निकाल देना चाहिए। और जल निकास का अच्छा प्रबंध होना चाहिए। और जो नमी है वो जब इसको
काट लेते हैं ना, जब स्टोर करते हैं इसका, तो जो नमी है वो 8 से 9% से अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं डिजीज़ की। डिजीज़ कौन कौन सी लगती है? तो डिजीज़ लगती है इसके अंदर फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम, विल्ट का बोर्ड जो नाम है, साइंटिफिक नेम है वो फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम। ये एक फंगल डिजीज़ है, ये एक फंगल डिजीज़ है, फंगस है, ये एक फंगस के द्वारा होती है। और इसका ये विल्ट का लक्षण क्या है, विल्ट कैसी दिखती है? तो इसकी जो छोटी अवस्था होती है ना प्लांट का, तब इसका ज़्यादा प्रकोप होता है। ये मृदा जनित डिजीज है और बीज जनित भी है। पौधा मतलब पूरा से सूख जाता है इसके प्रकोप से। तो ये लक्षण है कि पौधा पूरा झुलसा हुआ सूखा हुआ प्रतीत होता है। तो इसका जो कंट्रोल है वो करते हैं मैंकोजेब से 2 ग्राम पर किलो सीड ट्रीटमेंट करना चाहिए सोइंग से पहले, और या फिर स्प्रे भी कर सकते हैं, इसकी 0.2% की स्प्रे कर सकते हैं। पाउडरी मिल्ड्यू की बात करें तो इसका जो नेम है बोटेनिकल साइंटिफिक नेम हुआ इरिसिफी पॉलीगोनी। और पाउडरी मिल्ड्यू क्या सिम्टम्स है कि पूरे पौधे पे से पाउडर चूर्ण, सफेद रंग का चूर्ण है वो दिखाई देता है पूरे पत्तियों पे, तने पे। तो इससे अपने आइडिया लगा सकते हैं भी ये पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज है। इसका जो कंट्रोल करते हैं वो करते हैं सल्फर पाउडर से 20 से 25 किलो प्रति हेक्टेयर डालते हैं, जो चूर्ण फॉर्म में डालते हैं, मतलब पाउडर फॉर्म में डालते हैं। और अगर अपने स्प्रे करते हैं तो वो करते हैं केराथिन की 1 ml प्रति लीटर स्प्रे, मतलब 1 लीटर वाटर में 1 ml डालते हैं। नेक्स्ट अपने बात करें तो इसकी जो डिजीज़ है वो ब्लाइट। ब्लाइट है, उसका जो बोटेनिकल नेम साइंटिफिक नेम हुआ है अल्टरनेरिया बेरासिलोना। अल्टरमेरिया नहीं है फ्रेंड्स, ये अल्टरनेरिया है, एम की जगह एन है, अल्टरनेरिया बार्सिलोना। और जो कंट्रोल है वो मैंकोजेब से करते हैं, 0.2% स्प्रे का अपने छिड़काव करते हैं जब। और जो ब्लाइट है इसका क्या पता चलता है कि इसको हिंदी में बोलते हैं झुलसा या फिर अंगमारी। बादल छाए होते हैं तब इसका उग्र प्रकोप होता है, बहुत ज़्यादा प्रकोप होता है। और पूरा प्लांट पे, पत्तियों पे, तनों पे क्या भूरे धब्बे से दिखाई देते हैं। जैसे ये तना है और ये इसकी पत्ती है, तो इस पे क्या है कि पूरे ऐसे धब्बे धब्बे पूरे प्लांट पे, ऐसे पत्ती इतने पे धब्बे धब्बे दिखाई देते हैं भूरे कलर के। तो अपने पता लगा सकते हैं भी ये ब्लाइट डिजीज़ है। इसका जो कंट्रोल करते हैं वो मैंकोजेब से करते हैं। और नेक्स्ट अपने बात करें ईल्ड की, तो ईल्ड है वो है 8 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। और जो स्टोर करते हैं इसके बीजों को वो करते हैं अपने 8 से 9% नमी पर स्टोर करते हैं। इस जब दानों में इतनी नमी हो तब इसको स्टोर करना चाहिए, इससे अधिक नमी में इसको स्टोर नहीं करना चाहिए। तो ओके फ्रेंड्स, तो इसमें एक इंसेक्ट रह गया, मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे सीधा। इंसेक्ट इसके अंदर लगता है एफिड, इंसेक्ट लगता है एफिड। एफिड जो इंसेक्ट है उसका जो कंट्रोल करते हैं वो करते हैं डाइमेथोट या फिर रोगर से 2 ml प्रति लीटर स्प्रे से करते हैं। इसका एफिड क्या है कि ये सकिंग पेस्ट है, ये प्लांट का रस चूसता है। तो इसके जो अपने साइंटिफिक नेम की बात करें तो फिर इसका फिक्स कोई साइंटिफिक नेम नहीं है, आप सीधा याद रखिएगा एफिड लगता है। एंड सेकंड लगता है टर्माइट, ओडेंटोथर्मिस ओबेस्कस इसका साइंटिफिक नेम है। तो इसके लिए जो क्या या तो क्लोरोफाइरिफोस या फिर क्यूनोल डालते हैं 20 से 25 किलो प्रति हेक्टेयर अगर अपने पाउडर फॉर्म में डालते हैं तो। और अगर खड़ी फसल में बने देते हैं तो वो देते हैं 2 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करते हैं। 1 हेक्टेयर अगर अपनी ज़मीन है मतलब 4 बीघा तो उसमें 2 लीटर क्लोरो डालते हैं, क्लोरोपाइरिफोस। तो ओके फ्रेंड्स, ये थी अपने आज की जीरे की फसल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।